I want to say, man, the first time was so nice. I had to do it twice. सपोज करो कि तुम अपने घर के कमाने वाले अकेले ही हो और तुम्हारे घर में तुम और तुम्हारे भाई के अलावा और कोई नहीं रहता। तुम्हारे पेरेंट्स की भी डेथ हो चुकी है और तुम्हारे बड़े भाई को कुछ बीमारी हो रखी है जिस वजह से वो अपना सारा काम खुद नहीं कर सकता। तुम रोज सुबह काम पर जाते हो और अपनी पूरी जी जान लगा देते हो पैसे कमाने के लिए। तुम हर वो चीज करते हो जिससे तुम्हारे भाई को तुम पर फक्र हो, लेकिन शुक्रिया बोलने की तो छोड़ो, तुम्हारा भाई तुम्हें भाव भी नहीं देता है, उल्टा वो तुमसे नफरत करता है। ये जानने के बाद कि जिसके लिए तुम दिन रात एक करते थे वो ही तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम बुरी तरह टूट जाते हो। टाइम बीतता जाता है और तुम्हें ये एहसास भी नहीं होता कि तुम कब एक बुरे इंसान में तब्दील हो गए। मैं बात कर रहा हूँ बेटर कॉल सॉल की, जो कि रिलीज हुई थी 2015 को और चली 2022 तक, लगभग 7 साल। इस शो के क्रिएटर हैं विंस गिलिगन एंड पीटर गोल्ड, जो कि ब्रेकिंग बैड के भी क्रिएटर रह चुके हैं, सिर्फ पीटर गोल्ड को छोड़कर, क्योंकि वो प्रोड्यूसर और राइटर थे। इस शो के टोटल सीजन है 6 और टोटल एपिसोड बताऊं तो 63। अब ये सुनकर भाग मत जाना। इस शो का जॉनरा है क्राइम ड्रामा, लीगल ड्रामा, कैरेक्टर स्टडी एंड डार्क ह्यूमर। एंड अगर तुम्हें ब्रेकिंग बैड अच्छी लगी थी तो तुम्हें ये शो भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, भले ही ये दोनों शो एक ही यूनिवर्स में कन्वे क्यों ना करते हो, लेकिन ये दोनों शो डिफरेंट स्टोरी कन्वे करते हैं। ब्रेकिंग बैड में तुम्हें एक ड्रग माफिया की स्टोरी देखने को मिलेगी, लेकिन बेटर कॉल सॉल में तुम एक लॉयर की स्टोरी जानोगे। एंड भले ही ये एक स्पिन ऑफ शो हो, लेकिन इसकी IMDb रेटिंग है 9 आउट ऑफ 10। क्यों, शौक हो गए ना? ये स्टोरी है एक लॉयर की जिसका नेम होता है जिमी मैगिल। जिमी एक छोटा लॉयर होता है जो कि अपने शहर अल्बुकर्की में अपनी जगह बनाना चाहता है। उसे अपनी रिस्पेक्ट के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लीगल वर्ल्ड उसे इस चीज से बाहर रखना चाहती है। और यहाँ तक कि उसका अपना ही भाई उसे लॉयर ही नहीं मानता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका भाई अभी भी भटका हुआ है। और इसी जलन की वजह से जिमी धीरे धीरे करके रूल्स को फॉलो करना बंद करने लगता है। जिमी की टॉकिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी होती है और वो लोगों का ट्रस्ट भी जल्दी से जीत लेता है। वो ट्रिक्स का यूज करता है क्लाइंट्स का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, और वो लॉ को सीधा ब्रेक करने की जगह उसके लूप होल्स ढूंढने लगता है जहां लॉ उस पर्टिकुलर चीज के लिए डायरेक्ट मना नहीं करता है। और इन्हीं सब चीजों का यूज करके जिमी एक पावरफुल लॉयर बन जाता है जिसका नेम होता है सॉल गुडमैन। इस शो की बेस्ट बात ये है कि इसमें तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन और स्ट्रगल देखने को मिलेगा एक अनस्टॉपेबल लॉयर का। ये शो सिर्फ एक लीगल ड्रामा नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि एक इंसान किस हद तक जा सकता है अगर दुनिया उसे कोई मौका ना दे तो। एंड भले ही ये चीज तुम्हें सुनने में थोड़ी अजीब लगे, लेकिन हर कोई इस शो को नहीं देख सकता इसकी लो पेसिंग की वजह से। एंड जिन लोगों को नहीं पता लो पेसिंग क्या, मतलब कि पेसिंग क्या होती है, बेसिकली कि स्टोरी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उसे ही पेसिंग कहते हैं और कुछ नहीं। एंड मुझे ये चीज कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि भले इस शो की IMDb रेटिंग 9 आउट ऑफ 10 हो, लेकिन इस शो ने आज तक एक भी एमी अवार्ड नहीं जीता है। एंड इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसको 53 नॉमिनेशन रिसीव हुए हैं। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि जिन लोगों ने भी ब्रेकिंग बैड देख रखी है उन्हें ये शो डेफिनेटली पसंद आएगा। भले ही ये शो सॉल गुडमैन के ऊपर हो, लेकिन ये साइड कैरेक्टर्स की स्टोरी भी बताता है तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल माइक एरमेंट्रॉड, जो कि ब्रेकिंग बैड में गस के लिए काम करता था, और वो गस के लिए कैसे काम करता था और क्यों आया वो तो तुम्हें इस शो में ही जानने को मिलेगा। एंड इस शो में एक नहीं बल्कि बहुत सारे मजेदार मूवमेंट्स आएंगे जो कि तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। एक मूवमेंट तो ऐसा था कि सॉल गुडमैन एक शॉपकीपर को ही पागल बना देता है। मतलब क्या होता है कि एक पर्सन एक शॉपकीपर की दुकान से कुछ चोरी कर लेता है और फिर शॉपकीपर उस पर फाइल केस कर देता है। एंड जिस पर फाइल केस हुआ होता है उसका लॉयर बन जाता है सॉल गुडमैन। फिर सॉल उस चीज को अनप्रूव कर देता है कि इसने तो चोरी की नहीं है, किसी और ने चोरी करी होगी। और जो शॉपकीपर का ओनर है उस पे ये इल्जाम डाल दिया कि आपकी जो आईज हैं वो वीक हो चुकी हैं, इस वजह से आप इसको ढंग से देख नहीं पाए होगे और इस वजह से आपने मेरे क्लाइंट पर गलत केस डाल दिया है। उसके बाद फिर सॉल गुडमैन वो केस जीत लेता है और ये देखकर भाई मेरा दिमाग हिल जाता है, ये क्या हो गया। दूसरा डेट एक्सचेंजिंग वाला सीन, जब जिमी अपने भाई चक मैगिल के जो फॉर्म होता है उसकी जो डेट चेंज कर लेता है, वो बहुत ज्यादा बढ़िया मूवमेंट था भाई। तीसरा मूवमेंट वो मेरे को अच्छा लगा जब जिमी, हार्वर्ड और किम एक कमरे में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी उनके जो साइड में कैंडल रखी होती है उस पर हवा पड़ती है
और तब हमें पता लगता है कि कोई कमरे में घुस चुका है और वो चीज़ बहुत टेरिफाइंग थी। एंड एक और मूवमेंट मेरे को बहुत बढ़िया लगा। अगर तुमने ब्रेकिंग बैड देख रखी है तो तुम ये इस चीज़ को समझ जाओगे। क्या होता है कि जो जिमी मगिल है एपिसोड्स के लास्ट में अपना गवाही दे रहा होता है, उसमें वो बोलता है कि वॉल्टर वाइट मेरे बिना कुछ भी नहीं था, अगर मैं ना होता तो वो 1-2 हफ्ते के बाद ही मर जाता। वो सुनकर मेरे को गूज़बम्स आ गए थे भाई, लिटरली। एंड मुझे पता है कि इतनी देर से जो मैं वकैती पेल रहा था, अगर तुमने इस शो को नहीं देखा और ब्रेकिंग बैड को भी नहीं देखा तो तुम्हें कुछ घंटा समझ नहीं आया होगा। लेकिन फिर भी बताऊं तो इसकी जो सिनेमेटोग्राफी थी वो बहुत सुपर थी भाई। मतलब मैंने बहुत सारी मूवीज और सीरीज तो मतलब कम ही देखी है, मूवीज बहुत सारी देख रखी हैं, लेकिन ऐसी सिनेमेटोग्राफी मैंने किसी मूवीज और सीरीज में नहीं देखी अभी तक। एंड ये शो सिर्फ लॉयर की स्टोरी के बारे में नहीं है, बल्कि ये मॉरलिटी के ऊपर बेस है। एंड इस शो में मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं सॉल गुडमैन, नाचो वार्गा, माइक, किम, गस फ्रिंग, लालो, हार्वर्ड एंड ह्यूल। और ये कैरेक्टर तुम सबको बहुत पसंद आने वाला है। सही बताऊं तो ये शो तुम्हें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। मैंने पास्ट में इस शो से बहुत कुछ सीखा है और जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई वो ये कि ह्यूमन के पास भूलने की एबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि तुम्हारे पास्ट में तुम्हारे साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन सपोज करो, और तुम उस चीज़ के बारे में हर टाइम हर जगह सोच जा रहे हो, लेकिन कुछ दिन बाद तुम उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, अपने काम पर जाते हो और तुम कुछ टाइम बाद भी ये रियलाइज करते हो कि तुमने उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, और तब तुम्हें ये रियलाइज होता है कि तुम चीज़ों के बारे में भूल सकते हो। एंड माइकल मैकेन जिन्होंने इस शो में चक का रोल प्ले करा है, उनकी भी एक्टिंग बहुत मस्त थी। एंड भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको इंग्लिश में ही देख लेना, हिंदी में मत देखना। देखो मैं अधिकतर मूवीज या फिर सीरीज को इंग्लिश में ही देखता हूँ उनके ओरिजिनल डब में, लेकिन कभी कभार व्यूअर्स के एक्सपीरियंस के लिए कि कुछ लोग हिंदी डब में प्रीफर करते हैं देखना, तो मैं मतलब कि देख लेता हूँ कि कैसा है डब। और अगर मेरे को वो डब अच्छा लगेगा तो मैं तुमको रिकमेंड करूंगा, और अगर नहीं लगेगा तो मैं पहले ही बता दूंगा, जैसे इस शो के लिए बताया कि मत देखना। और अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया तो सपोज करो बैटमैन की आवाज तो सबने सुनी होगी कितनी भारी होती है। सपोज करो बैटमैन बोल रहा है मैं हूँ बैटमैन, और ये थी आवाज भारी में, तो ये इंग्लिश डब। और वैसे कर इसको पतला कर दूं एकदम, मैं हूँ बैटमैन, ये है हिंदी डब। अब समझ आ गया क्या डिफरेंस है। एंड अगर तुम्हें इंग्लिश डब समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा कि इंग्लिश डब ही देखो, क्योंकि उससे तुम्हारी इंग्लिश और इम्प्रूव होगी, ना कि घटेगी। और इस टीवी शो की सबसे बेस्ट बात ये है कि इसकी परफेक्ट एंडिंग है, और वो क्यों है वो तो तुम्हें इस शो को देखकर ही पता लगेगा। देखो अगर तुमने अभी तक ब्रेकिंग बैड या फिर बेटर कॉल सॉल नहीं देखी है तो मैं तुम्हें बेस्ट परफेक्ट टाइमलाइन बताऊंगा इन दोनों शो को देखने की, और इसकी एक मूवी भी है ब्रेकिंग बैड एल कैमिनो नाम से। सबसे पहले तुम्हें बेटर कॉल सॉल से स्टार्ट करना है, उसके 6th सीजन एपिसोड 9 को देखने के बाद उसको छोड़ देना, उसके बाद आना ब्रेकिंग बैड पे, उसके सारे सीजन्स खत्म करना, उसके बाद आना उसकी मूवी पे एल कैमिनो पे तीसरी, उसको खत्म करने के बाद जो बेटर कॉल सॉल के बाकी बचे हुए एपिसोड होंगे उनको खत्म कर देना। और ये थी परफेक्ट टाइमलाइन। एंड आई एम सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालने में, आई मीन थोड़ा नहीं काफी लेट हो गया, क्योंकि एक्चुअली मैं 12th क्लास में हूँ और मेरे एग्जाम्स भी चल रहे थे। और मजे की बात तो ये है कि मेरे को सिर्फ 1 ही महीने का टाइम मिला पढ़ने को, उसमें भी मैं यही चीज़ कर रहा हूँ, और अगले महीने मेरे दोबारा से एग्ज़ाम चालू हैं, तो मेरे को नहीं पता कि मैं अगली वीडियो कब डाल पाऊँगा। लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि अगली वीडियो स्ट्रेंजर थिंग्स के ऊपर होने वाली है। उसमें मैं ये मतलब कि जितने भी पहले सीजन्स थे स्ट्रेंजर थिंग्स के उसका रिकैप दे दूंगा, ताकि जो नया सीजन आने वाला है नेक्स्ट मंथ में उसको देखने में तुम्हें प्रॉब्लम्स ना हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।